ये 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है जो कि इनिशियली काउंट करेगा फ्रॉम 0, स्टार्ट होगा 000 से ये काउंट करेगा 111 तक, और उसके बाद फिर ये 000 पे आ जाएगा और फिर काउंटिंग करेगा 111 तक एंड सो ऑन। अब मैं चाहता हूँ ये 7 तक ना जाए, ये 6 से या 5 से 0 हो जाए। इसे ऑटो रीसेट करना चाहता हूँ। इस काउंटर को मैं ऑटो रीसेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 0 से ये स्टार्ट हो और ये 5 तक जाए और 5 के बाद फिर ये 0 से स्टार्ट हो, यानी कि ये सिर्फ इस रेंज में काउंटिंग करे। मैं चाहता हूँ कि मेरा काउंटर 0 से स्टार्ट हो, 0 से इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3, 4, 5, 5 के बाद 6 ना हो बल्कि 0 हो, और फिर हमने काउंटिंग रेंज स्टार्ट सेट करें। कर दी है इसकी। हमने रेंज सेट कर दी है इसकी, अभी की नहीं है, करनी है। अभी तो सिर्फ मैंने काउंटर बनाया है, एसिंक्रोनस काउंटर है 3 बिट का। अभी तो सिर्फ मैंने सर्किट बना दिया है। अब ये तो नॉर्मल काउंटर है, ये तो 0 से 7 तक की तमाम कॉम्बिनेशन पूरे करेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि कोई भी फ्लिप फ्लॉप है, लाइक मैं ले लेता हूँ डी फ्लिप फ्लॉप, कोई भी हो सकता है। डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर डी इनपुट है, क्यू आउटपुट है और एक क्लॉक इनपुट है। इसके अलावा 2 इनपुट्स और भी होती हैं, एक होती है प्रीसेट और एक होती है क्लियर। ये 2 एसिंक्रोनस इनपुट्स हैं। एसिंक्रोनस इनपुट्स का मतलब ये है कि ये इनपुट्स जैसे ही आई होंगी, जैसे ही एक्टिव होंगी, एक्शन परफॉर्म हो जाएगा रिगार्डलेस ऑफ द क्लॉक। अगर प्रीसेट को मैं 1 कर देता हूँ तो क्यू पर 1 आ जाएगा, और अगर मैं क्लियर को 1 कर देता हूँ तो क्यू पर 0 आ जाएगा। और इन दोनों को मैं सेम टाइम पर तो एक्टिव नहीं कर सकता, 1 नहीं कर सकता, क्योंकि टेक्निकली विच इज़ रॉन्ग है। लाइक या तो फ्लिप फ्लॉप सेट होगा या रीसेट होगा, सेम टाइम पर सेट रीसेट नहीं हो सकता। अब ये जो दोनों सिग्नल्स हैं ये एसिंक्रोनस हैं। मींस कि प्रीसेट और क्लियर ये कभी भी एक्टिव हो सकते हैं, ये कभी भी दोनों एक्टिव हो सकते हैं। एक वक्त में एक होगा और जैसे कोई एक्टिव होगा एक्शन परफॉर्म हो जाएगा रिगार्डलेस ऑफ द क्लॉक। क्लॉक का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, क्लॉक एक्टिव है जो लेवल हो, हाई लेवल हो, लोअर एच हो, लोअर लेवल हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट। ये एनेबलर का काम करेगा सर? नहीं, एनेबल का काम तो नहीं कर रहा, ये एनेबल तो नहीं कर रहा, एक प्रीसेट सेट कर रहा है। जैसे ही अपने प्रीसेट को 1 किया, क्यू पे 1 आ गया, और क्यू बार पे जाहिर है जो भी क्यू बार आउटपुट होगी उस पर इन्वर्ट आएगा। अगर क्यू पर 1 है तो क्यू बार पे 0 होगा, अगर क्यू पर 0 है तो क्यू बार पे 1 होगा। और क्लियर जो है वो क्लियर कर देता है क्यू को, यानी कि क्यू पर 0 ले आता है और ये क्यू पर 1 ले आता है। एनेबल तो नहीं कर रहा, ये एनेबल से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ओके सर। अब हमने देखना ये है कि ये प्रीसेट और क्लियर इंटरनली कहाँ पर कनेक्टेड है। बाय ब्लॉक डायग्राम तो हमने देख ली, लेकिन इंटरनली ये कहाँ पर कनेक्टेड है उसके लिए हम इसकी इंटरनल डायग्राम देखते हैं। क्यू एंड क्यू बार, दिस इज आर एंड एस, तो ये है डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, अब मुझे बताएं कि मैं प्रीसेट और क्लियर के सिग्नल्स को कहाँ पर अटैच करूं। अगर तो मैं यहाँ अटैच करता हूँ कि आर और एस को कंट्रोल कर लूँ, अगर मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ आर और एस को कंट्रोल करके करता हूँ, तो इसमें एक इनपुट क्लॉक भी है, तो क्लॉक एच पर ही एक्शन होगा, तो इसका मतलब है ये तो सिंक्रोनस बन जाएगा। मैंने कहा कि ये एसिंक्रोनस है, ये जैसे ही एक्टिव होंगे एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये कनेक्ट कर देता हूँ इंटरनली, तो फिर तो क्लॉक एज जाएगा तो एक्शन परफॉर्म होगा, वरना एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब है मुझे एसिंक्रोनस के केस में यहाँ पर कनेक्ट नहीं करना है। एसिंक्रोनस सिग्नल्स हैं तो इनको मुझे यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना, मुझे कहीं और कनेक्ट करना है। इससे आगे तो फिर ये इससे लैचेज ही आगे। हैं, तो मैं लैचेज पे कनेक्ट कर देता हूँ, एक सिग्नल यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और एक यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ।
तो अभी मैं इनको नाम नहीं दे रहा, क्योंकि नाम तो मैं इनके बिहेवियर को देखते हुए दूंगा कि कौन सा प्रीसेट है और कौन सा क्लियर है। मैं चेक करता हूँ, ये दोनों एक्टिव हाई इनपुट्स हैं, तो मैं एक्टिव हाई इनपुट्स के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने इस सिग्नल को 1 किया पहले और इसको 0 किया। जाहिर है इन दोनों में से एक वक्त में कोई एक ही एक्टिव हो सकता है। ओके, इसको 1 किया तो देखता हूँ क्यू पे क्या आ रहा है। नॉर गेट की कोई एक इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट पे 0 आता है। ये 0 यहाँ पर आ गया और 0 0 0, तो जाहिर है ये भी 0 है। 0 जी सर, 0 0, तो यहाँ पर 1 हो आ जाएगा। गया 1। तो इसका मतलब ये है कि इस सिग्नल के 1 होने से क्यू पर 0 आया, यानी कि क्यू रीसेट हो गया, तो इसको मैं कहता हूँ दिस इज अ क्लियर क्लियर। सिग्नल। तो ये क्लियर सिग्नल है, एक्टिव हाई। अब मैं इसको 1 करके नीचे वाला देखता हूँ। पिक्चर। इसको हाँ प्रीसेट ही होगा, लेकिन मैं पहले चेक कर लूँ। यहाँ पर मैंने 1 दिया, अगर यहाँ पे 1 देने का मतलब है कि क्लियर को मैं 0 करूँगा। तो अब 1 से ड्राइव इन करता हूँ, एक इनपुट 1 हो गई तो आउटपुट पे 0 आ गया, और ये 0 दूसरे नॉर गेट की इनपुट बन गया, तो 0 0 0 इज 1। अब देखें, इसका मतलब है कि इस इनपुट के हाई होने से क्यू पर 1 आया, तो इसको मैं कह सकता हूँ दिस इज अ प्रीसेट इनपुट। तो ये क्लियर है और ये प्रीसेट है। तो जिस तरह एसिंक्रोनस सिग्नल्स होते हैं क्लियर और प्रीसेट, इसी तरह सिंक्रोनस भी होते हैं, और सिंक्रोनस के जो नाम है वो डिफरेंट होते हैं। अगर यही सिंक्रोनस सिग्नल होंगे तो प्रीसेट की जगह सेट होगा और क्लियर की जगह रीसेट होगा। अगर आपको नाम किसी भी फ्लिप फ्लॉप में नाम नज़र आ रहा है सेट प्रीसेट का, इसका मतलब है कि वो सिंक्रोनस सिग्नल है। सिंक्रोनस का मतलब ये है कि अगर मैंने सेट करना है तो मैंने सेट इनपुट को हाई किया, लेकिन एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। एक्शन परफॉर्म तब होगा जब क्लॉक एज जाएगा। क्लॉक एज जैसे ही आएगा। क्लॉक एज आया, जैसे ही क्लॉक एज आया क्यू सेट हो गया। ये क्लॉक एज के बाद हुआ है, तो ये सिंक्रोनस है। इसी तरह अगर रीसेट करना है तो रीसेट को हाई करेंगे तो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा जब तक क्लॉक एज नहीं आता। तो हमने सिंक्रोनस को यूज़ नहीं करना, बल्कि एसिंक्रोनस को यूज़ करना है। तो अब हम ब्लॉक डायग्राम को यूज़ करेंगे। इंटरनल सर्किट हमने देख लिया कि क्लियर कहाँ पर अटैच हुआ हुआ है और प्रीसेट लाइन कहाँ पर अटैच है। इंटरनल सर्किट हमने देख लिया। अब यहाँ पर मैं प्रीसेट और क्लियर लाइन भी, इनपुट लाइन भी अटैच कर रहा हूँ। तो हर फ्लिप फ्लॉप में एक पोर्ट क्लियर का है और एक प्रीसेट का है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हम किसी भी सिक्वेंशियल सर्किट को पावर देते हैं तो उसकी स्टेट अननोन होती है। ज़रूरी नहीं है कि सारे ज़ीरो हों, कोई 1 भी हो सकता है। उसकी जो स्टेट है वो हम नहीं जानते कि उसकी स्टेट क्या है, वो कोई नॉन स्टेट नहीं होती। तो उसको नॉन स्टेट में लाने के लिए हमें एक दफ़ा इसे रीसेट करना है। तो तमाम फ्लिप फ्लॉप्स की क्लियर लाइन को ज्वाइन करके यहाँ पर एक पुश बटन लगा दिया जाता है, और जब ये प्रेस होता है तो इसको 1 मिलता है। तो 1 मिलने से तमाम फ्लिप फ्लॉप 0 हो जाते हैं, यानी कि किसी नॉन स्टेट में आ जाते हैं। तो प्रोसेसर को भी इवन पावर देने के बाद आपको एक दफ़ा रीसेट करना होता है, लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि ये जो पुश बटन है इसके पैरेलल में एक ऑटो रीसेट एनालॉग सर्किट लगा होता है, आरसी पर मुश्तमिल होता है, रजिस्टर पर और कैपेसिटर पर। तो आरसी सर्किट से ऑटो रीसेट हो जाता है, एक दफ़ा एक पल्स मिल जाती है। लेकिन हम सिर्फ इस पुश बटन की बात कर रहे हैं। तो जब ये प्रेस करेंगे तो यहाँ से लॉजिकल 1 आगे जाएगा, और लॉजिकल 1 इन तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को नॉन स्टेट में ले आएगा। नॉन स्टेट का मतलब है कि ये सारे 0 हो जाएंगे, और जब तक आप प्रेस करके रखेंगे आपको क्यू पर 0 मिलेगा। जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे तो उसके बाद क्लॉक एज पर ये इंक्रीमेंट होगा काउंटर
काउंटिंग स्टार्ट करेगा। तो नाउ अब मैं चाहता हूं कि 0 to 5 तक काउंट करे और 5 पर ये फिर 0 हो जाए, मतलब 0 है, फिर 1 हुआ, इंक्रीमेंट हो गया 1 2 3 4 5, 5 के बाद ये 6 ना हो बल्कि ये दोबारा 0 पे आ जाए। 0 हो जाए। 5 नजर आना चाहिए मुझे, ऐसा नहीं है कि 5 नजर ना आए, 5 नजर आना चाहिए। 5 के बाद 6 नजर ना आए, 6 जैसे ही हो तो साथ ही 0 हो जाए। तो मैं डिटेक्ट करता हूँ कि आउटपुट पे जब 6 आएगा तो तब रीसेट हो जाए काउंटर। तो मैं क्या करता हूँ कि 6 की जो मिन टर्म है वो देखता हूँ। 6 की मिन टर्म क्या होगी, 1 1 0 होता है, तो दिस इज C2 C1 एंड C0 बार। तो इस मिन टर्म को इम्प्लीमेंट करता हूँ। क्या है, C2 C1 एंड C0 बार। तो इस एंड गेट की आउटपुट पर 1 तभी आएगा जब इस काउंटर की वैल्यू 6 होगी, अदरवाइज नहीं आएगा। अब इस एंड गेट को मुझे इन क्लियर लाइंस के साथ अटैच करना है। कैसे करूं? पुश बटन के आगे बिल्कुल मुझे यहाँ पर अटैच करने हैं क्लियर लाइंस के साथ, लेकिन यहाँ पे तो पुश बटन लगा हुआ है। तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इसको ज्वाइन तो कर नहीं सकता, तो मैं यहाँ पर और ले लेता हूँ दोनों का। और क्यों कि जब पुश बटन प्रेस हो तब भी रीसेट हो जाए, या एंड गेट की आउटपुट 1 हो तब रीसेट हो जाए। तो दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो काउंटर रीसेट हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर और गेट लगा देता। तो यहाँ पर और गेट लग गया, और ये जो एंड गेट की जो आउटपुट है वो और गेट की दूसरी इनपुट बन गई। सर कोई इस तरह की स्टेट हो सकती है कि दोनों इनपुट 1 हो। हाँ, तो फिर भी और गेट की आउटपुट 1 ही होगी। ऐसा हो सकता है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब एंड गेट की आउटपुट 1 थी और साथ में आपने बटन भी प्रेस कर दिया। जी सर। ठीक है, नाउ तो अब ये काउंटर 0 से स्टार्ट होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, देन 2, देन 3 4 5 हुई। 5 होने के बाद नेक्स्ट एज के ऊपर 5 से 6 होगी, लेकिन जैसे ही 6 होगी तो ये 6 रिप्लेस हो जाएगा विद 0। क्यों? कि काउंटर के आउटपुट पे जब 6 आया, देखिए काउंटर के आउटपुट पे जैसे ही 6 आया तो इस एंड गेट की आउटपुट 1 हो गई, और 1 हुई तो और गेट के थ्रू क्लियर लाइंस को 1 मिल गया और तमाम फ्लिप फ्लॉप्स क्लियर हो गए, यानी कि 0 हो गए। और जैसे ही 0 हुए तो एंड गेट की आउटपुट दोबारा 0 हो गई, तो क्लियर सिग्नल डीएसर्ट हो गया। अब नेक्स्ट एज के ऊपर, नेक्स्ट एज से पहले पहले ये सारा काम हो गया है। अब जैसे ही नेक्स्ट एज आएगा तो 0 से 1 हो जाएगी वैल्यू, फिर अगले एज पर 2 एंड सो ऑन। यानी कि इन शॉर्ट ये इस तरह काम कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये 5 से 0 पे ना आए, बल्कि ये स्टार्ट तो 0 से हो, 5 तक आए, और 5 से फिर ये 2 पे आए, और 2 से फिर ये 5 पर जाकर 2 पे ही आता रहे। यानी कि फर्स्ट टाइम 0 से स्टार्ट हो और उसके बाद फिर ये 2 पे ही 2 से स्टार्ट हो। फिर सर हम सेकंड की इनपुट से ले लेंगे बाइनरी डिजिट से। तो इसका ये मतलब है कि मुझे रीसेट करना इस तरह है कि मुझे आउटपुट पे 0 1 0 लेकर आना है। यस सर। वो कैसे लेकर आऊँ? सर C2 बार C1 C0 बार। इस कॉम्बिनेशन से आएगा अब सर। बात समझे? नहीं, बात नहीं समझे आप। आउटपुट पे जब 6 आए तो काउंटर रीसेट होके 2 हो जाए,
0 की जगह 2 हो जाए। मैं लाना क्या चाह रहा हूँ, मैं कॉम्बिनेशन लाना चाह रहा हूँ 0 1 0। 0 1 0 का मतलब यह है कि C0 0 हो जाए, C2 0 हो जाए, लेकिन C1 जो है वो 1 हो। तो C1 जो है, ये जो दरमियान में लगा हुआ है फ्लिप फ्लॉप, ये क्लियर ना हो, ये रीसेट ना हो, बल्कि ये सेट हो जाए। तो मैं इसकी क्लियर से हटा देता हूँ और अटैच कर देता हूँ प्रीसेट के साथ। ये देखिए, मैंने प्रीसेट के साथ अटैच कर दिया। तो इससे अब 0 1 0 कॉम्बिनेशन आएगा। इससे क्या होगा, लेकिन इससे अब ये हुआ कि स्टार्ट भी 2 से होगा, जहां 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ये तो ये बन गया 2 से 5 तक जाएगा और 5 से फिर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इनिशियली हम इसे पावर देंगे, पावर देने के बाद हम पुश बटन प्रेस करेंगे, तब भी ये 0 1 0 हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं जब मैं पुश बटन प्रेस करूं तो तब 0 ही हो। जब मैं बटन प्रेस करूं तो ये 0 हो जाए। अभी क्या हो रहा है, अभी मैं बटन प्रेस करूंगा तो ये 0 1 0 हो जाएगा। यस सर। क्या करूं? तो इसको इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दें। इन्वर्टर के साथ किसे कनेक्ट करूं? C2 C1 को सर, C1 को मैं रीसेट वाली इन्वर्टर लाइन से से। कनेक्ट करता हूँ। उससे क्या फायदा होगा? तो उससे ये होगा कि प्रीसेट पे पीछे 1 आ रहा है, लेकिन इधर फिर 0 हो जाएगा, फिर स्टार्टअप 0 से ही नहीं, रहेगा। वो तो लॉजिक इन्वर्ट हो जाएगी पूरी। वो तो पूरी लॉजिक इन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं ऐसे करूं कि इस क्लियर को कनेक्ट कर दूं बटन के साथ डायरेक्टली, तो अब क्या होगा? जैसे ही बटन प्रेस होगा तो 1 आ जाएगा। तमाम फ्लिप फ्लॉप 0 हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद जब बटन रिलीज करूंगा तो इंक्रीमेंट होंगे, इंक्रीमेंट होके 0 से 1 2 3 4 5 6। जैसे ही 6 हुआ एंड गेट की आउटपुट 1 हो गई। और गेट के थ्रू पहले पहले फ्लिप फ्लॉप को मिली, वो क्लियर हो गया। सेकंड फ्लिप फ्लॉप को प्रीसेट पे मिली, वो सेट हो गया। और थर्ड फ्लिप फ्लॉप को क्लियर पे मिली, तो वो क्लियर हो गया। तो मुझे 0 1 0 कॉम्बिनेशन मिल गया, यानी कि 2 पे आ गया। अब 2 से 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 की बजाय 2 होगा, एंड सो ऑन। अब ये लूप चलता रहेगा। नो इट्स वर्किंग। फर्स्ट टाइम 0 से स्टार्ट होगा और उसके बाद फिर 2 से स्टार्ट होगा। तो अगर आप रीसेट का बटन प्रेस कर देते हैं तो फिर ये 0 से स्टार्ट होगा। अगर ऑटो रीसेट होता है तो फिर वो 2 से स्टार्ट होगा। तो ये जो मैंने आपको बनाया ये फॉलो होगा सीक्वेंस। 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 आया, 5 के बाद फिर ये जंप लगा 2 पे हो गया, 2 से फिर 3 4 हुआ, 5 पे आया, फिर 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर ये लूप में आइटरेट होता रहेगा। तब जब पुश बटन प्रेस करेंगे तब तो 1 आएगा ना। 0 आएगा। पुश बटन से तो 1 निकल रहा है, लेकिन एक्चुअली काउंटर के आउटपुट पे तो 0 आ रहा है। ओके सर। पुश बटन से तो 1 जनरेट हुआ, लेकिन वो 1
तमाम फ्लिप फ्लॉप्स की क्लियर लाइन पे जा रहा है। यस सर, वो क्लियर जीरो कर देता है। हाँ, जिसके नहीं जा रहा था उसके हमने डायरेक्ट लाइन लगा दी ताकि वो भी क्लियर हो जाए। अब मैं 2 बिट का काउंटर बना रहा हूँ। ओके, दिस इज C0 एंड C1। अब इसकी कॉम्बिनेशन पे क्या आएगा C1 और C0 के? 0 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 1 0 1 1। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह काउंटिंग हो, 5 देन 0 देन 2 देन 1 और उसके बाद फिर 5 हो जाए। तो ये तो 5 तक कॉम्बिनेशन ही नहीं जाता, तो ये हाँ, किस तो तरह काउंट कॉम्बिनेशन ही करेगा? नहीं जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये कैसे काउंट करेगा? तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट लगा दूँ और जिसकी आउटपुट हो जाए y2 y1 एंड y0, और ये जो C0 और C1 है ये उस कॉम्बिनेशनल सर्किट की इनपुट हो जाए। दिस इज कॉम्बिनेशनल सर्किट, और इसको मैं इसके फ्लो को यूज़ करते हुए डिज़ाइन कर लूँ। जब काउंटर अपनी आउटपुट 0 0 दे और वो कॉम्बिनेशनल सर्किट को मिले और कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या आउट कर दे 5। जब काउंटर 0 1 इनपुट दे आउटपुट दे तो कॉम्बिनेशनल सर्किट जनरेट कर दे, उसको कन्वर्ट कर दे 0 में, और जब काउंटर 1 0 आउट करे तो वो कन्वर्ट हो जाए 2 में, और जब काउंटर 3 आउट करे तो उसको हम कन्वर्ट कर लें 1 में। और मैं इनकी इक्वेशंस लिख लेता हूँ। तो y2 इज इक्वल टू C1 बार C0 बार, y1 इज इक्वल टू C1 C0 बार एंड y0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा C0 x नॉर C1। और इन इक्वेशन से जो सर्किट बने वो मैं यहाँ पे लगा दूँ। तो देखिए मैंने अपनी मर्जी की सीक्वेंस जनरेट कर ली, लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि कितने बिट का काउंटर लगाना है? वो नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन है उससे पता चलेगा। यानी कि 2 बिट का काउंटर 4 कॉम्बिनेशन जनरेट करता है। आपको कितने कॉम्बिनेशन चाहिए? 1 2 3 4, तो 2 बिट का ठीक चलेगा। लेकिन अगर आपको एक कॉम्बिनेशन और चाहिए, से मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ, फिर आपको 3 बिट का काउंटर चाहिए होगा, क्योंकि अब कॉम्बिनेशन 5 हो गए। तो 5 कॉम्बिनेशन 2 बिट से जनरेट नहीं हो सकते, 3 बिट से जनरेट होंगे। ओके सर। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी की सीक्वेंस जनरेट करवा सकते हैं इस तरीके से। तो ये काम आगे चल के हम स्टेट मशीन से करेंगे, सिस्टमेटिकली करेंगे, लेकिन अभी समझाने के लिए कि अगर आपने आउट ऑफ सीक्वेंस काउंट करना है और सीक्वेंस आपकी अपनी होगी तो फिर आपने इस तरह बना सकते हैं। अभी काउंटर एग्जैक्टली ऐसे ही इसी पैटर्न में काउंट करेगा। 5 आएगा इनिशियली, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2, फिर 1, फिर 5 0 2 1 एंड सो ऑन।
ओके सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो अब हमने देखा कि हम कैसे प्रीसेट कर सकते हैं काउंटर को, कैसे काउंटर को रीसेट कर सकते हैं। ऑटो रीसेट देखा और मैनुअल रीसेट देखा। सीक्वेंस में जो इन ऑर्डर काउंट कर रहा है वो भी देखा, और आउट ऑफ ऑर्डर या आउट ऑफ सीक्वेंस काउंटर भी देखा। तो दोनों की डिज़ाइनिंग आपके सामने, आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब सिर्फ हमारा टॉपिक रह गया है डाउन काउंटर। ये आप अच्छी तरह करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में समझ के आइएगा, फिर हम डाउन काउंटर करेंगे।